आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। सभी जीव पूर्ण सुखी होना चाहते हैं। पूर्ण सुखी होने को ही मोक्ष कहते हैं। इसीलिए सभी जीवों का हित मोक्ष ही है। उस मोक्ष की प्राप्ति तब होगी, ये जीव पूर्ण सुखी तब होगा जब इसके अंदर कोई दुख नहीं हो, क्योंकि सुख से तो वो भरा हुआ ही है। सुख नाम का गुण है जिसमें से अनंत सुख निकल सकता है, परंतु ऐसा क्या चल रहा है जो उस सुख गुण में से अनंत सुख उत्पन्न नहीं होने दे रहा, उस का ही नाम इच्छा है। ये अपने अंदर से अपने स्वरूप से अपने में संतुष्ट होकर अनंत सुख प्रकट कर सकता है, और ऐसा करने वालों को ही हम अरहंत कहते हैं, जो मैं बता भी रहे हैं, है ना, जिनेंद्र भगवान हमारे, कि अपने सुख गुण में से आप अनंत सुख उत्पन्न कर सकते हो। फिर भी हम उत्पन्न क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम एक तो अपने से अपरिचित है, और फिर हमें अनंत इच्छाएं होती है। वो एक एक इच्छा हमें तड़पा तड़पा के छोड़ दी है। इसलिए हम अनंत सुख में से, अनंत सुख रूप गुण में से सुख नहीं निकाल पा रहे हैं। ये दयनीय अवस्था इस संसार इस सभी जीवों की है। जब तक इसके अंदर से वो इच्छा की तड़पन बंद नहीं होगी, तब तक ही जीव सुखी नहीं होगा। यह हमें समझना होगा, क्योंकि ये मेरे जीवन की बात है। मैं अनंत काल से इस चीज़ को खोज रहा था। जो आज हम सुन रहे हैं वो ये बात है जो हम अनंत काल से खोज रहे थे। तो इच्छा जब तक होगी तब तक ये जीव तड़पेगा। तो इच्छा के नाश कैसे करें हम? इच्छा का नाश कैसे किया जा सकता है? तो काल लब्धि होनहार के भरोसे नहीं होता है, और ना ही कोई निमित्त आपको इच्छा का नाश करा के देगा। आपको अपनी इच्छा का नाश स्वयं के पुरुषार्थ से करना होगा। जब आप पुरुषार्थ करते हो तो निमित्त भी खड़े हो जाते हैं, और वही पुरुषार्थ को काल लब्धि और होनहार भी कहा दिया जाता है ना। पुरुषार्थ करने पर इच्छा का अभाव होता ही है, अन्यथा पुरुषार्थ करने पर कैसे इच्छा का अभाव होगा? पुरुषार्थ कौन सा करना? हमारे को इच्छा के अभाव करने का ही पुरुषार्थ करना है। तो सच्चा पुरुषार्थ क्या है? तो कहे कि जब तूने जिनेंद्र भगवान की वाणी का, कैसे रहती वो वाणी? सप्त तत्व वाली है ना। वीतराग सर्वज्ञ दोष भिन श्री जिनकी वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। तो वो वीतराग सर्वज्ञ भगवान की जो वाणी है ना, तो इसको क्या करना है? इनका चित्तवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना। तो जो वाणी मिली है उसका आपको क्या करना है? बार बार चिंतन करके श्रद्धान करना है। इस श्रद्धान को सम्यक दर्शन बोलते हैं। फिर सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र भी, ठीक है। फिर यही मोक्ष मार्ग है। तो हमारे को क्या करना है? पहला काम, जो वाणी मिली है इसका चिंतन करके इसका श्रद्धान करना है ना। तो चिंतन का अर्थ में ही निर्णय, तत्व निर्णय। तो तत्व का निर्णय में हमने बताया था 7 तत्व में से मुख्य 2 तत्व जीव और जीव से पहला मुख्य तत्व जीव, यानी मैं कौन हूँ, इसका निर्णय करना चाहिए। सोचो, पूरी दुनिया तो यही बोल रही है, जो पर्याय दिख रही है, जो इसका नाम दिया गया है, दुनिया तो मुझे यही बोलती है, यही जानती है। लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी और जिन वाणी ये हमें बोलती कि तू ये नहीं है। तो सोचो, अब जिनेंद्र भगवान की वाणी को हम सुनकर अगर हम निर्णय नहीं लेंगे, श्रद्धारूप परिणमित नहीं होंगे, तो ये वाणी मिलने का क्या सार्थकता होगी? तो हमें जब ये वाणी मिली है तो हमने क्या करना है? जो वो तो सीधा सीधा बोल रहे कि तू ये है ही नहीं,
और हम इस बात को कैसे लेते हैं कि सुन लिया आज, अब कल भी सुनेंगे, 50 साल भी सुनते बैठेंगे, यही चीज़। वो कोई श्रद्धा में परिवर्तन नहीं करते और ना ही हमारे निर्णय परिवर्तित होते हैं। क्या कि मैं देह नहीं, मैं जीव हूँ। कल हमने बताया प्रैक्टिकल करके भी कुछ बात रह गई। फिर होता क्या है, जो पूरा देखो अपने ज्ञान को मंद करने से, विवेक को मंद करने से, रखना हम सबसे ज़्यादा बैंड बजाते हैं हमारे विवेक की, समझे कि नहीं। भावना के अधीन होकर विवेक को सुलाए रखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, याद रखना, विवेक को सुलाने के काम तब होते हैं जब भावना तीव्र होती है, विवेक सो जाता है। विवेक सोने से ही बताओ वो निर्णय नहीं कर पाता मैं कौन हूँ, मेरे लिए हित अहितकारी क्या है। ठीक है, तो हमारे को ये निर्णय भी नहीं हो पा रहा है कि हम है कौन। तो कल जो बात हुई थी वही है कि अब क्या करते हैं हम, पुराने कर्मों ने शरीर बना के दिया। पुराने में हमने कर्म थे कि नहीं हमारे साथ, अनादि से जीव कर्म बंध सही थी है, तो उसको एक ना एक शरीर मिलता ही मिलता है। तो वो कर्म शरीर मिलाता है, और शरीर जब मिलता है तो उसके आसपास भी कुछ चीज़ें रहती है ना, संयोग में। तो शरीर भी एक संयोग ही है, परमाणु जमा होकर एक संयोग शरीर का बनाया है, और फिर और कुछ संयोग रहते हैं। तो अब ये जीव को उस शरीर के अंदर क्या हो जाता है, सम्मोहन। सम्मोहन मतलब हिप्नोटिज्म। ये सम्मोहन की बात कर रहे थे हम। तो ये सम्मोहन कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो सम्मोहन का रूल ये है हिप्नोटिज्म का कि उस जीव को कॉन्सेंट्रेट कराया जाता है। कॉन्सेंट्रेट है ना, ये वीडियो बताऊंगा मैं आपको। तो उसको कॉन्सेंट्रेशन कराया जाता है। तो फिर वो जो कॉन्सेंट्रेशन करता है तो उसको फिर उसके टैप किया जाता है उसको, और फिर समझ रहे, मतलब अब ये हो गया अपना, मतलब उसको अब तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो वैसे ही हमने भी इस देह का इतना ध्यान किया है, इसको ध्यानाविष्ट कहा जाता है, कि ये विशाल 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 पुरुष शरीर, गोरा शरीर, काला शरीर है ना, ये नाक मेरी, ये दांत मेरे, इतना ध्यान किया है कि हम इस देह में हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं। हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये बात बता, समझे कि नहीं। अब मैं बताऊँ कि अब ये कितना डेंजर हिप्नोटिज्म है, आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे, जो मैं आने वाला मुद्दे पे 1 मिनट के बाद बस, कि ये हिप्नोटिज्म इतना स्ट्रांग हो गया कि देखो हमारे को बराबर पुरुष का शरीर है तो स्त्री का आकर्षण, स्त्री का शरीर है तो पुरुष का आकर्षण, समझ रहे। फिर पुरुष है तो कमाने का भाव आने लग गए, स्त्री है तो घर के देखने के भाव आने लग गए, बच्चे को पैदा करने के भाव आने लग गए, बच्चों की रक्षा के भाव आ गए, कोई उनको, समझ रहे। इस सब पूरा मनुष्य जैसा व्यवहार आ गया इसको, क्योंकि इसने स्वयं को जीव माना, समझ रहे, हिप्नोटाइज्ड हुआ है। समझ रहे बात को, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट ये है क्या नहीं। हिप्नोटाइज मतलब क्या, सम्मोहन, हिंदी में वर्ड क्या है उसका, हिप्नोटिज्म का सम्मोहन। सम्मोहन, मोहन तो मोह ही है वो, दर्शन मोहनी बोलो, जिसको चारित्र मोहनी बोलो, मोहन ये कर्म का ही खेल है। ये सोचो, ये कर्म मतलब कर्म नहीं करा रहे वो, हम विवेक को सुलाए हैं, हम जागृत अवस्था में नहीं आते, इसलिए सम्मोहन होता है। आप समझे नहीं तो हम सिद्ध करके आए, कर्म नहीं कराते हमारे को सम्मोहित, हम सम्मोहित है। क्यों, क्योंकि हम जागना नहीं चाहते है ना, सोए रहना चाहते मोह में। तो ये जीव इस देह में ऐसा सम्मोहित हुआ है, हिप्नोटाइज्ड हुआ है कि इसको वो जैसे अब वो दृष्टांत में बोलना चाहता था वो बोलता हूँ, कि हमने वो एक व्यक्ति को, मनुष्य को हमने हिप्नोटाइज किया, हिप्नोटाइज करके हमने उसको बोला कि तू डॉगी है, बराबर है, एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा कि तू डॉगी है। तो अब देखो वो हिप्नोटाइज्ड हो गया और उसको डॉगी मान लिया। अब वो उसको जब तक हम हिप्नोटिज्म से बाहर नहीं निकालेंगे वो अपने आप को क्या मानेगा, डॉगी ही मानेगा, बराबर है। कुत्ता वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, गलत लगता है, लोग तो गाली दे रहा है इसलिए डॉगी बोल रहा हूँ, सॉफ्ट वर्ड है ना। स्तुति ध्यान दो इधर, जब हमने हिप्नोटाइज करके उसको ये बताया कि तू डॉगी है, तो वो अपने आप को क्या मानने लग गया, डॉगी। अब देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट बात है कि अब उस डॉगी को, यानी मनुष्य है वो, उसको हड्डी चाहिए, क्योंकि डॉगी को प्रेम क्या करता है, हड्डी करता है, बराबर है ना। तो उस डॉगी को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। उस डॉगी को प्रेम कैसे रहेगा, हड्डी से, बराबर है क्या नहीं। वो खोजेगा किसको, हड्डी को, बात समझ रहे, क्या के सपने आएंगे उसको, हड्डी के आएंगे। बात समझना ध्यान से, ये सब लिंक करना अपने आप को। अब उस जीव को, यानी उस डॉगी जो फील कर रहा है सम्मोहित, उस मनुष्य को हम अगर सम्मोहन से बाहर आने की विद्या, या उसको बोल रहे कि बेटा तो ये डॉगी नहीं है,
तो उसको ये शब्द पसंद आएंगे कि हड्डी? समझे क्या बोला मैंने? क्या बोला समझा आपको? उसको क्या पसंद आता भैया? उसको हड्डी पसंद आती। उसको हम ये विद्या दे रहे हैं, यानी फिर उसको एक ये उपदेश दे रहे हैं कि बेटा तू है नहीं। अब सोचो वो कुत्ता मान के क्या हो रहा है, अब सोचो वो किधर भी मुंह मारेगा, इधर उधर मारेगा कि नहीं? हड्डी खोजने के लिए कचरे में जाएगा। वो मनुष्य भला क्या, वो मनुष्य कचरे के डब्बे में जाएगा, कचरा कुंडी में जाएगा, वहाँ से हड्डियाँ खोजेगा। समझे क्या? तो हम उसको बोल रहे भैया तू ये नहीं है, ये डॉगी नहीं है तू उसको ये वचन बिल्कुल सुहाते नहीं। और ये बोलने वाले बोरिंग लगते हैं और हड्डी अच्छी लगती है। सही है कि नहीं? ये रियलिटी दिख रही कि नहीं आपको ऐसी आज के डेट में? सोचो। इसलिए मेरे को बहुत बार बोलते हैं तुम क्यों पीछे पड़े, लोगों को लेना देना नहीं, तुम क्यों पीछे पड़ गए, है कि नहीं? उनको सुनना नहीं, उनको समझना नहीं, है ना? तुम क्यों बिना वजह? अब उसको समझ लो, उस डॉगी को हमारे को खुश रखना है, उस मनुष्य को, तो हमने उसको क्या करना चाहिए? हड्डी देनी चाहिए कि वो उपदेश? ये बात बता। नहीं, वो खुश किससे होगा ये बता। वो खुश किससे होगा? वो तो क्या देंगे आप उसको? हड्डी देंगे कि उपदेश? उसको खुश करना है, किसी को दुखाना तो है नहीं हमारे को, है ना? हमारा तो भाव है वो अहिंसा वाला। तो वो उपदेश से दुखी होगा कि सुखी होगा, ये बताइए आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देना है, बताओ। वो मैं उपदेश दे रहा हूँ उसको, तो वो सुखी होगा कि दुखी होगा? तो हाँ, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं जो उपदेश दूंगा उसको सुखी होगा कि दुखी होगा, ये बताइए पहले। हाँ, दुखी होगा कि नहीं? फिर मैंने उसको क्या देना चाहिए? वो दुखी हो रहा है ना उपदेश से, तो मैंने उसको हड्डी दे देनी चाहिए ना? क्या देना चाहिए? आप समझेंगे क्या कह रहा हूँ मैं? आप समझ रहे क्या? तो तुम दे दो ना उसको जो चाहिए, दे दो ना उसको जो चाहिए। क्यों दे हम उसको हड्डी दे? हड्डी का एग्जाम्पल गलत है, समझ लो बात को। इम्पोर्टेंट क्या है? संसारिक चीजें दे हम उसको सुखी करने के लिए, वो सम्मोहित जीव को। समझे कि नहीं? सम्मोहित जीव को वो चाहे हंसे रोए चिल्लाए भी, पसंद ना करे, हम तो उसको उपदेश ही देंगे, उसको पसंद ना आए तो भी। क्या समझे कि बात सही है कि नहीं? नहीं, दे दो ना, तुम उसको, खुश हो रहा ना वो, दे दो उसको चाहिए तो। क्या को दे रहे हो उपदेश? समझे क्या बोल रहे हैं हम? तो दे दे क्या हम उसको उपदेश? वो ये क्या उसको वो दे दे जो चाहिए, वो सांसारिक वस्तु दे उसको हम। अब देखो इम्पोर्टेंट बात है कि जिसको मान के चलो मिल गई हड्डी, वो सुनने को आएगा कभी? समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? इसी एग्जाम्पल को जितना अंदर घुटाओगे उतना समझ जाओगे तुम। क्या? कि देखो जिसको ये हड्डियाँ यानी बोलो पुण्य के हृदय मिल जाते हैं, वो आता नहीं सुनने को, वो सुनना नहीं चाहता। समझे कि नहीं? जो श्वान जो चाखे, समझे कि नहीं? तो वो आता नहीं सुनने को, क्योंकि उसको मिल गया। तो याद रखना, पुण्य को उदय मिलना इज इक्वल टू बोलो सम्मोहन में मिली हुई हड्डी है। इसलिए तीर्थंकर हो, महापुरुष हो, वो इसको छोड़ते हैं, त्यागते, और अज्ञानी इसी को चाकते रहते हैं। क्या? बिल्कुल अच्छी बात। अरे उपदेश तक आगे बोले तो आपका बहुत पुण्य होता है, महाभाग्य है। पुण्य नहीं बोलेंगे हम, भाग्य बोलेंगे। तो अलग है थोड़ा सा। पुण्य के उदय में लौकिक वस्तु मिलती है, भाग्य में मुक्ति का मार्ग या सम्मोहन से बाहर आने का मार्ग मिलना। पुण्य हृदय नहीं बोलेंगे हम उसको, भाग्य बोलेंगे, समझ लेना। पुण्य का उदय मिलना भाग्य नहीं है, अभाग्य है। तो अभी सिद्ध कर दिया आपको। ज़्यादा पुण्य का उदय मिल गया तो वो हड्डी चकते चकते कभी सम्मोहन से बाहर आने का प्रयत्न नहीं करता, वो
हमने एक नहीं, हमारे पास करोड़ों नहीं, अनंत एग्जाम्पल है। इसलिए पुण्य के उदय प्राप्त हो जाना यानी समझ लेना तुम गए वोट 12 के भाव से। हाँ, हम बच बच के आए वहाँ से। या सोचो हमारे पास भी हमारे पुण्य के उदय से यदि मान के चलो हम धन लेकर आते, हम सब यहाँ पर नहीं बैठे रहते, बहुत उग्र धन लेके आते। तो देखो जिनके पास ज़्यादा धन है उनको आने की इच्छा होती क्या पे? हमने तो बहुत देखे बताओ यार, है कि नहीं? बिल्कुल पसंद है उनको ये सब बात है। धर्म बहुत बोर लगता है उन लोगों को, और सुनना भी बहुत बोर लगता है कि नहीं? हमारे पास ज़्यादा रहते तो हम क्या करते, सच बताओ। हमारे सबका खुद का एग्जाम्पल है। कौन कौन है? नहीं वैसा नहीं, मतलब एज कम्पेयर टू अदर्स। अब और भी रहता, समझो इससे ज़्यादा भी और वैभव रहता, इससे कंपेयर कर लो, इससे और अधिक रहता, तो हम क्या करते? यहाँ पर आते क्या? नहीं आते। लेकिन याद रखना हमारा भाग्य अच्छा है, आज भी है हमारे पास जिसको भोगा जा सकता था बहुत सारा, लेकिन हम वो छोड़ कर आए। तो यहाँ पर भी आगे क्या करना आपको, बोलो? सम्मोहन से बाहर आओ। यहाँ पर वो काम मत करो जिससे पुण्य बंधता है, वो काम करो जिससे, बोलो, मोह नष्टता है। मोह नाशन के लिए आओ, पुण्य बंधन के लिए नहीं आओ। बात सही है ना भैया? जिन दर्शन कर पुण्य प्राप्त मत कर, जिन दर्शन कर निज दर्शन कर। समझे ना? सिंपल बात है भैया, ये मोह नाशने की विधि है। जैनिज्म मोह के नाश का रामबाण उपाय है, एकमात्र उपाय। जैनिज्म में सम्यक दर्शन को जब धर्म कहा तो इसका अर्थ क्या कहा बताओ? मोह से नाश, मोह का नाश करना ही धर्म की शुरुआत है। और मोह का नाश नहीं करने वाला व्यक्ति वो चाहे 28 मूल गुण पालन कर ले, याद रखना दुनिया में जो नहीं पालन कर सकता है कोई, अच्छे अच्छे तुर्रम नहीं पालन कर सकते, यदि वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर ले लेकिन वो सम्मोहित है तो जैन धर्म में उसको धार्मिक की संज्ञा नहीं मिलती। क्या कहा मैंने? उस व्यक्ति को धार्मिक या मोक्ष मार्गी की संज्ञा नहीं प्राप्त होती। सोचो कितनी गजब की बात है जैन धर्म में। जिन्होंने जैन धर्म में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दी बताओ? वो 96,000 रानियाँ भोगने वालों को मोक्ष मार्गी कहा जा सकता है इस धर्म में, और 28 मूल गुण पालन करने वालों को संसार मार्गी कहा जाता है, संसार का नेता कहा जाता है। तो ये किस आधार पर है? इसका आधारशिला क्या है? इसकी आधारशिला यही है कि जो सम्मोहित है वो संसारी है और जो निर्मोह है वो मुक्त है। इसलिए मैंने आपको रत्नाकर शाकाचार्य की गाथा नंबर 28-32 कुछ तो भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर वही रेंज में है। उसमें लिखा है निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है मोही मुनियों से। ऐसे लिखा, क्लियर कट गाथा है। आचार्य समंत भद्र जी तब लिख के गए, बहुत पुरानी बात है, 2000 वर्ष के आसपास के, 1500 से लेकर 2000 के बीच में। समझे क्या? कि निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है, मतलब निर्मोहता ही श्रेष्ठ है। फिर बताओ ये व्रत पूजा भक्ति तुम्हारे क्रियाएं वे श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि तुम 28 मूल गुण पालन कर लो, हम पाल कर चुके, अनंत बार हो गया, फिर कौन सा काम नहीं हुआ? पे निजातम ज्ञान बिना का अर्थ क्या? निर्मोह नहीं हुए। निर्मोह होना ही उपाय है मुक्ति का। पहला सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान निर्मोह का ही सूचक है, और सम्यक चरित्र क्या? निर्मोह के अनुसार जो स्टेप्स उठाए जाते हैं उसका नाम सम्यक चरित्र है। समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आ रही? क्लियर कट। सोचो तो याद रखना कि अगर हम देश शास्त्र गुरु से जिनवानी से दूर है तो हम कहाँ जा रहे पता है क्या आपको? बोलो? सम्मोहन में, हिप्नोटिज्म में। मुझे लगता है कि यहाँ से जाने की ओड़ किस बात की हमारे को? सम्मोहित होने का है क्या वापस से? बहुत बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, हमारी कहानी है तुम्हारी कह रहे हैं, ये बहुत बेरहम, बहुत क्या क्या नहीं हुआ हमारे साथ। हम कितने कचरा कुंडियों में जाकर मुंह मारे हैं बताओ। अभी भी डॉगी मानते खुद को। अभी भी सोचो, एग्जाम्पल सोचो, मैं जैसा एग्जाम्पल दिया, वो डॉगी को किसका प्रेम रहता है? जैसे हड्डी बताया, और कुतिया का। हमारे अंदर भी वो चलते कि नहीं वो चीज़ें? सोचो, वही तो है एज इट इज़, सेम टू सेम हो रहा है। ये सब कर्म चारित्र मुनि में आता है ना, वो वेदनीय।
समझे कि नहीं? वेद वाले है ना, स्त्री वेद, वेदनीय नहीं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो सोचो एज इट इज़ है वो, उस शरीर में मैंपना स्थापन होता है, फिर उस शरीर के संबंधित वो वेद के भाव आने लग जाते हैं, है कि नहीं? किसी को पुरुष वेद, किसी को स्त्री वेद। विचार करो क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, कितना अत्याचार हो रहा है, और हम बिल्कुल बेखबर हैं, बेहोश, बिल्कुल बेहोश। जागना ही नहीं किसी को, निर्मोह होना ही नहीं है, मोहित रहना है बस, समझे? तो अब हम जो कल पढ़ रहे थे उस पर थोड़ा सा आते हैं कि बात ये है कि सब जब स्वांग में ही, यानी ये स्वांग है ना, कर्मनिबंध, और स्वांग में सम्मोहित, स्वांग में सम्मोहित, समझे? तो ये स्वांग में सम्मोहित जीव है, तो इससे बाहर कैसे आए? तो ये इसको यदि खुद की पहचान हुई तो ये सम्मोहन नष्ट होगा, बराबर है ना? तो स्वयं की पहचान के लिए कौन निमित्त पड़ेंगे? देवशास्त्र गुरु। क्योंकि देखो भगवान जी भी उस आत्मा का ही इशारा कर रहे हैं कि अपने आप को जानो पहचानो। प्रतिमा तो क्लियर कट बोल रही है। मुनिराज भी जो थे ध्यान करते हुए जगत का सब संबंध छोड़ा, खान पान कुछ भी जिसने छोड़ा, हर चीज़ छोड़ दी जिन्होंने, वो भी यही बता रहे कि सब छोड़ के आत्मा का ध्यान करना है मुझे, बराबर है? जिनवानी भी आत्मा का ही प्रकाशन करती है पूरी तरह, समझे कि नहीं? तो देवशास्त्र गुरु ही आपको इस सम्मोहन से बाहर निकालने में निमित्त खड़े, समझे कि नहीं? क्योंकि आपको इंद्रिय का प्रयोग करना ही है, तो आपके इंद्रियों के विषय देवशास्त्र गुरु होने चाहिए। कल बात जो बोली मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन गहरी बात है, समझे क्या? देवशास्त्र गुरु ही सम्मोहन से बाहर निकाल सकते हैं, और कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए अपने इंद्रियों का विषय, इसका और इसका विषय जिनेंद्र भगवान को, मुनिराज को और जिनवानी को बनाओ। समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं तो आपका सम्मोहन बाहर नहीं आएंगे तुम इसमें से, ठीक है? और फिर उन्होंने क्या बताया कि आत्मा होती है, तो कैसे बताई? चाहे जिनेंद्र भगवान हो, जिनवानी हो या मुनिराज हो, उन्हें आत्मा कैसे बताया? वो बोलते हैं जो जानता देखता है सो आत्मा है कि नहीं? तो हम बोले हमारे को दिखता ही नहीं आत्मा। तो बोले फिर किसको पता है, किसने बोला कि आत्मा नहीं दिखता? किसको समझ में आया कि आत्मा नहीं समझता? आत्मा नहीं समझता ना, ये समझा के तुझे कि नहीं समझता? तो ये नहीं, मुझे नहीं समझता, ये भी तो समझा ही गया है, समझे कि नहीं? नहीं समझता, ये जिसको समझा वही आत्मा है, समझे कि नहीं? तो प्रति समय ज्ञान की पर्याय निकल रही है। सोचो यहाँ पे कितने पदार्थ है ना, कितने होंगे? सोचो इस मंदिर में कम से कम 1000 पकड़ते हैं अपन, 1000 में से 20-25 है जो समझ रहे हैं, बराबर है ना? कितने होंगे? 10-15-20, उतने ही समझ पा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं समझ पा रहे। मतलब उन 20-25 के पास क्या है बता? वो छोटे छोटे जीव है तो उनके पास कान नहीं है, ज्ञान होते हुए भी, ज्ञान की पर्याय होते हुए भी संगी पंचेंद्र जितना खुला हुआ ज्ञान नहीं है, समझे कि नहीं? तो ये जो जितने बैठे हुए हैं इतने ही अपनी निरंतर ज्ञान की पर्याय से जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? तो जानना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो जानना चल रहा है, ये कहाँ चलता है? जिसमें चलता है वही तो आत्मा है, समझे कि नहीं? तो हमको दिखता ही नहीं आत्मा, हमको दिखता ही नहीं। कैसे दिखता है? हमने बताया ना कैसा, आईने का दृष्टांत। तुझे जो दिख रहा है वहाँ पर जो दिख रहा है उसको गौण कर, जहाँ से दिख रहा है उसको मुख्य कर। मतलब क्या? चेयर जानने में आई, किसको, किसने जानी, वहाँ पे ध्यान दे। क्या जानने में आया, इसको गौण करना है, जाना किसने, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जानन कभी चेयर आती, कभी ये रुकता नहीं है ना, इसको उपयोग स्वरूप कहा गया कि वो रुकता ही नहीं, एक समय भी जानन के लिए रुकता नहीं, वो निरंतर जानते रहता है, समझे कि अखंड धारा जानने की चल रही है। उस जानन में अहमपना स्थापन होना, सो ही भ्रम से और इस हिप्नोटिज्म से बाहर आने का उपाय है। अगर हम उस जानन को अस्वीकार करते हैं तो हमारा जीवन कैसा रहता है मैं बताता हूँ। तो हमारा जीवन हो जाता है ये मिट्टी का शरीर रूप, और फिर इसको मिट्टी की चीज़ें लगती है, पूरी ज़िंदगी जड़ में जीता है, पूरी की पूरी। इसलिए ज्ञान भी उसका इतना जड़ होता है कि अगर ये चेतना की बात समझाए, हिप्नोटिज्म की बात समझाए, तो कुछ समझती नहीं, कुछ पल्ले पड़ती नहीं, क्योंकि पूरी जड़ का आकर्षण बैठा हुआ है। जिधर उधर जड़ चीज़ें ही पसंद आती है उसको, जड़ शरीर, जड़ के वो सोने चांदी मूल है ना, वो जिसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय है, और ज्ञान और चेतना और सुख की पर्याय है नहीं, जिसमें सुख की पर्याय निकलती नहीं, ज्ञान की पर्याय निकलती नहीं, ऐसे जड़ पदार्थों का आकर्षण है इसको। बता, ये बॉडी, ये क्या है इसके अंदर, बता है क्या कुछ? जानना सुख कुछ है क्या? अब इसका आकर्षण है हमारे को। तो जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार दो की खंडित काया, समझे क्या नहीं?
जड़ पर झुक जाता है, समझे। मार दो हमारा खंडित होता है, समझ रहे, जड़ पर झुकने से जड़, सही कि नहीं। तो सोचो इस शरीर को सबसे सबसे खराब क्वालिटी क्या है ना कि इस शरीर की, ये नहीं कि उसके अंदर मलमूत्र है, नौ द्वार से गंदे गंदे लिक्विड निकलते, कितने गंदे की स्मेल उसकी, समझे क्या नहीं। तो ये गंदगी नहीं इसकी, यानी ये इतनी बुराई नहीं है, उसकी बुराई ये है कि वो जड़ है। जड़ है किसका अर्थ कहते ना उसमें ज्ञान है ना उसमें सुख है। तो सोचो हमारा जीवन जड़ चीज़ों में लगाना ये कौन सी समझदारी हुई। तो जो समझदार वही है जिसने अपने जीवन को चेतन की ओर लगाया। चेतन करके देखो, 24 तीर्थंकर सेम की सेम, सब ने एक ही मैसेज है, चेतन में लगाओ जीवन, जड़ में से हटाओ। तीर्थंकर के अनुयायी तीर्थंकर संदेश नहीं समझ रहे। तीर्थंकर के अनुयायी अगर सम्मोहित रहेंगे तो किसके अनुयायी निर्मोह होंगे। विचार करो जरा। हमारी ये नैतिक और हमारी ये संप्रदाय की जिम्मेदारी है कि हम निर्मोह होना कंपलसरी है हमारे को, नहीं तो हमारा जिन धर्म हमारी जिनवानी बदनाम होंगी मेरे वजह से। निर्मोह होना ये हमारा कर्तव्य है। मनुष्य बहुत काय को लाया फिर तूने, जैन धर्म क्यों लाया संगी पंचेंद्रियत्व, क्यों लाई जिनवानी, क्यों लाई सुनाने वाले, बताओ। निर्मोह होने के लिए लाया था। तू निर्मोह हो, अब मोह में मत नाच कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरा गोरा, मेरे पतला, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा करियर, ये सब मोह में नाचने के काम है। प्रसिद्धि प्रशंसा सब, समझे कि नहीं। तो मोह नाचने के लिए आपको बोलो मैं कौन हूँ इसकी खोज करनी है। उसके लिए देवशास्त्र गुरु मिल गए, उन्होंने बताया आत्मा हूँ। तो आपको क्या करना है, उस आत्मा का अनुभव करने के लिए एकांत में चलो, समय निकालो, काटो दुनिया से समय काटो अपना, जितना समय काटते हैं काटो, समझे कि नहीं। कम से कम 1 घंटा तो आपको अकेलापन रहना चाहिए जिसमें आप विचार कर सकें कि मैं कौन हूँ, ये चीज़ें मेरी है क्या, मैं इनको लेके जा सकता हूँ क्या, है ना, सच में मैं पुरुष हूँ क्या, ये सब विचार करो। मैं स्त्री हूँ क्या। तो ये विचार करने के लिए समय मिलना, उसमें विचार कर करके हम जितने पक्के होते जाएंगे कि कुछ अपना नहीं है, फालतू में मैं गिन रहा हूँ इनको, है क्या नहीं। इनका मेरे से कोई कनेक्शन नहीं, स्वतंत्र वस्तु है, उनके अंदर द्रव्य गुण पर्याय है और हर एक जीव के पास उसके 8 कर्म है, उसके अनुसार उसके साथ होते रहता। मैं कुछ नहीं करता किधर का। ये आपके अंदर तब निर्णय होगा जब आप अकेले में बैठोगे। सब जीवों का स्वतंत्रता से सब हो रहा है और सब 6 द्रव्य भी अपने द्रव्य गुण पर्याय से कार्य कर रहे हैं। मेरे पे तो एक पैसे की जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो अपनी कैप्सूल में, चतुष्टय की कैप्सूल में रहता हूँ। मेरी ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में सब दुनिया दिखती जरूर है, लेकिन मैं मेरे कैप्सूल के बाहर नहीं जा सकता हूँ। याद रखना मेरी बात को, चतुष्टय के, समझे कि नहीं। मेरे अंदर पिक्चर हो सकता है सबका, लेकिन मैं बदल नहीं सकता किसी को। मेरे अंदर सिर्फ चित्रण होते हैं, मैं डायग्राम बना सकता हूँ हर एक चीज़ की, समझे कि। लेकिन मेरे किधर जाके कुछ भी स्क्रू फिट नहीं कर सकता, ढीले नहीं कर सकता, समझे। इतनी बातों को क्लैरिटी कर लो। ये कब होगा, जब आप अकेले में बैठोगे चिंतन करोगे तो पता चलेगा, समझे कि नहीं। और रेडीमेड मेरे से सुन लोगे या किसी से सुन लोगे, उससे नहीं होगा। आपको अकेला खुद का चिंतन करना पड़ेगा। जितना जितना आप चिंतन करोगे आपका मन शांत होगा, उतने निर्भर होगा जीवन, उतने निर्वांछक जीवन होगा और आनंदमय जीवन होगा, निरपेक्ष, किसी से अपेक्षा ही नहीं, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, समझे कि नहीं। ना अपेक्षा, ना कंप्लेंट, ना भय, ना चिंता, ना आकांक्षा, समझे। ऐसा जीवन अरे भाग्यवान लोगों को मिलता है, समझे कि। अंबानी के पास भी नहीं ऐसा जीवन, ना एलन मस्क के पास है, किसी के पास नहीं ऐसा जीवन जो हम प्राप्त कर सकते हैं। आप प्राप्त कर सकते हो यदि आप एकांत में बैठकर चिंतन करोगे, तो निर्णय करोगे, तो निर्णय करने को ही तो उपदेश दिया है आपको। और क्या कर रहे हैं हम, और इससे आपका ही भला होगा, हमारा थोड़ी भला होगा। आप मोह से, सम्मोहन से बाहर आओगे, आपके जीवन की सब चिंताएं, पीड़ाएं, भय, आकांक्षाएं सब नष्ट होगी, वहाँ निर्वांछक जीवन होगा, है ना, निरपेक्ष होगा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी, ठीक है नहीं। लाइफ से कोई डिजायर नहीं बचेगी आपकी, सहज जीवन हो जाएगा, आनंदमय जीवन हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, एकांत में जाके निर्णय लो फटाफट कि सच में अपने है क्या। जिससे आपके अंदर से वो सब टूटेंगे बंधन, ग्रंथियाँ खुलेगी, तो निर्ग्रंथता का जो आनंद है वो चेहरे पे भी झलकेगा, वो जीवन में भी झलकेगा। और भावना ये रहेंगी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, और निर्ग्रंथों का मार्ग ही हमको प्राणों से प्यारा है, समझे कि नहीं। कैसे होते हो निर्ग्रंथ, जिसको दुनिया से एक भी ग्रंथि नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई भार नहीं, समझे कि नहीं, कोई इच्छा नहीं। कैसा जीवन होगा वो मुनिराजों का, है ना। वो याद कर कर के रोंगटे खड़े होते हमारे कि यार हमारे को दशा कब आएंगी, एक ग्रंथि ने, एक इच्छा ने अंदर, समझे कि नहीं। अनंत तो खत्म हो ही गई है, लेकिन जो बची है उसका भी नाश करने का भी
भाव है, समझे कि नहीं? ये जल्दी खत्म हो और हम एकदम निर्ग्रंथ रूप जिए, समझे कि नहीं? कोई अपेक्षा हो नहीं, बोलो, निर्ग्रंथ हो जीवन, है ना? संतुष्ट निज में ही रहूं, नित आप सम भगवन, हो आप सम निर्मुक्त मंगलमय दशा मेरी, समझे कि नहीं? हमारे बस एक ही भावना है, हम निर्ग्रंथ हो जाए। निर्ग्रंथ कहते हैं शरीर से नग्न होना नहीं है, वो भावों से नग्न होना है, समझे कि अंदर एक भी आकर्षण नहीं, एक भी इच्छा नहीं, सब एक भी भार नहीं, ये सब हम तोड़ कर आए, सब बंधन तोड़ दिए हमने, ठीक है नहीं? ऐसा जीवन जीना चाहिए और ऐसा ही जीवन जीने की प्रेरणा है हमारे को जिनेंद्र भगवान से, 24 तीर्थंकर से, अनंत 24 हुई, सब ने एक ही मैसेज दिया और हम नहीं, सोच कितना काल बीत गया, हम जागे नहीं, अब अभी भी नहीं जागना है क्या हमारे को? मोह नींद से उठ रहे चेतन, है ना? उठो, चेतन रूप अपने आत्मा को पहचानो, निरंतर जानने की पर्याय निकल रही कहाँ से? अरे आपने एक बार देख ली, सोचो, वो एग्जाम्पल बोला था मैंने कि एक व्यक्ति लंदन गया, तो बोले यार मैंने सुना है कि सबसे महंगा हीरा जो था वो भारत का था, कोहिनूर, और वो लंदन में है, तो मुझे देखने को मिलेगा क्या? तो बोले मिलेगा, चल मैं लेके जाता तुझे। तो एक बात बता कि वो कोहिनूर हीरा महंगा है कि तेरी आँखें जो कोहिनूर हीरा को चेक कर पा रही वो आँखें महंगी है? अगर ये आँखें नहीं रहती तो कोई नहीं हीरा दिखता देखो, तो महंगी तो तेरी आँखें है उससे, समझे कि नहीं? कितना भी करोड़ों का रहो, 500 करोड़, 5 लाख करोड़ का रहो, लेकिन आँखें नहीं है तो वो हीरे की वैल्यू है कोई, समझे कि नहीं? तो आँखों की वैल्यू उस हीरे से भी ज़्यादा है, बात समझ रहे? लॉजिक समझ रहे आपको? ये मेरा बात प्रूव हो रही है, कैसी भाव बोल रहे? सोचो ना, आँख ही नहीं रहती, वो हीरो कैसे कैसे दिखता है हीरा? वो सिर्फ टच करने को मिलता, और हाँ कितना अच्छा शेप है, तो अच्छा लगता क्या वो हीरा? आप समझे कि नहीं? सिर्फ टच करने को मिलता, तो आँख है तो हीरे की वैल्यू बराबर है। आगे बोलो। ज्ञान है तो वो हीरा समझ में आ रहा है, बराबर है कि नहीं? तो वैल्यू किसकी होनी चाहिए? ज्ञान ही नहीं है, याद रखना। स्पर्श से तो भी आपको ज्ञान हुआ, तो आंखें नहीं है, लेकिन हीरे का स्पर्श से तो ज्ञान हुआ, लेकिन वो ज्ञान ही नहीं रहता तो वो स्पर्श भी होता क्या? ना वो होता। तो सोचो वैल्यू किसकी होनी चाहिए जीवन में? हमारे को ज्ञान की वैल्यू नहीं हमारे। सोचो ज्ञान को हटाओ, ये बंगला ये गाड़ी सुख देंगे, पता तभी चलेगा कि क्या है करके। तो सोचो जानन जानन वाली एक अमूल्य क्या बोले हम आपको, शाश्वत नैसर्गिक वस्तु हम हैं, है ना? परिपूर्ण मंगलकारी, है ना? इतनी ज़बरदस्त सत्ता हम स्वयं हैं, हम उससे अपरिचित रह के जड़ का आकर्षण रखते, ये समझ जाता हूँ मैं, है ना? फिर लोग धर्म से दूर जाते हैं, धर्म की रुचि नहीं रहती, तब भी मैं पीक खींचते रहता और करो भैया ये करो वो करो वो करो, है कि नहीं? हम कितना चाहते हो कि सब जन करें, पर नहीं, क्यों? हड्डियाँ पसंद है सबको, समझे कि नहीं? किसी को उपदेश पसंद नहीं है। हम क्या करें? बहुत प्रयत्न किए और करते भी रहेंगे, है कि नहीं? वो रुकते नहीं हमारे से, तो पर कोई तो भी एक आधा जग गया, बस हो गया हमारा काम। एक जन जग जाए और मोह से बाहर आ जाए तो भी बहुत है, समझे? अगर नहीं भी हुआ तो हमारे को, हमने प्रयत्न में कमी नहीं छोड़ी, इस बात का सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने तो जगाने का प्रयत्न किया था भैया बहुत। और नहीं जागे वो आपकी योग्यता, क्योंकि जिसके अंदर वो योग होंगे, वो होनहार होंगे, जिसने पुरुषार्थ किया वही कर पाएगा, बाकी हमारे बोलने से थोड़ी करेगा कोई, है कि नहीं? तीर्थंकर आगे चले गए कितने, और तब नहीं हुआ तो हमारे बोलने से क्या हो जाएगा, है कि नहीं? तो कहना ये है कि बस जागने का पुरुषार्थ करने वाले करेंगे, है ना? तुम बोलते क्यों हमारा? अब सीखे हैं तो ऐसा भावना आती रहती है कि सीखाओ कि मोह से बाहर आओ, कोई नहीं, हम ये सब मनुष्य नहीं है ना? जीते जागती हुई, है ना, अनादि अनंत शाश्वत सत्ता ज्ञान बिंदु से निरंतर प्रसिद्ध है जो, है क्या नहीं? अबाल गोपाल सबको निरंतर जानने में ही आ रही है ना? ऐसा एक क्षण भी नहीं जब हम उस आत्मा को नहीं जानते फिर भी उसका स्वीकार नहीं करना, ये आत्मा की विराधना है, और जिसका फल निगोद है। देश शास्त्र गुरु की विराधना से भी बड़ी विराधना आत्मा की विराधना होती है। मैंने कल सिद्ध किया आपको ये, क्योंकि उसके फल में अनंत काल लगता है संसार में, और आदेश शास्त्र गुरु के विराधना से मैक्सिमम 70 करोड़, वो मैक्सिमम है, जरूर नहीं सभी 70 कोड़ा कोड़ी करे, लेकिन आत्मा की विराधना से अनंत संसार। सोचो इस परम तत्व की, इस भगवान आत्मा की, इस चैतन्य प्रभु की विराधना हमारे को कहाँ तक लेके जाएगी, कितने दूर लेके जाएगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
और वो किसके लिए विराधना हो रही है? रिद्धि से, पुण्य के उदय से मिली हुई एक आधी गाड़ी होगी, एक आधी पत्नी होगी, या तो बच्चा होगा, है ना, बंगला होगा, उसके लिए इस शाश्वत देव को हम लॉस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिस्चीफ है। हम क्या बोले, हम उस डॉगी को वो विधि दे रहे हैं कि भैया तू ये महल तेरा है ना, तू इसमें रहे, तू मनुष्य है। तो वो बोलता नहीं, मुझे हड्डी पसंद है, वो कचरे पेटी में जा रहा है। ऐसा है वो। सोचो, हमको शरीर का आकर्षण मतलब किसका आकर्षण तुझे पता है? एक शरीर जिसके अंदर छेद है 9 प्रकार के, जिससे मल मूत्र निकलते हैं, समझ रहे? वो गंदगी का आकर्षण है तुझे, समझे कि नहीं? ड्रेनेज का आकर्षण है तुझे, ड्रेनेज का, जिसमें से अच्छे अच्छे पदार्थ जाने पर भी जो मल मूत्र निकालता है, ऐसे ड्रेनेज वाले शरीर का आकर्षण होना और वो चैतन्य रूप परमात्मा का आकर्षण नहीं होना, ये कितना बड़ा अपराध है। आप समझते हो इस बात को? महाअपराध है ये, दंड है, दंडनीय है ये, समझे कि नहीं? बहुत काल बीत गया है ना कि हमने नहीं जाना, लेकिन अब समय है, जाग जाओ, ड्रेनेज लाइन बंद करो जाना, समझे कि नहीं? जागो, अपन जीव है, चेतन है, समझे क्या? वो चेतन किधर किधर क्या क्या कर रहा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कब तक हम करते रहेंगे ये बताओ? तुम यहाँ पे कितना अचीव कर लो, मैं आपको बताऊँ, कितना भी अचीव कर लो, छूटने तो वाला है ना। क्या उसके अंदर भैया? कल मैसेज डाले थे ना, कल मैसेज डाले थे ना आप मुझे, क्या कि कुछ लेकर आए नहीं थे, जिंदगी भर लड़े प्राप्त करने को, बाद में सब छोड़ के जा रहे ना। तो फिर क्या छोड़ के जाने वाली चीज़ों को इतना आकर्षण उसका? ये ड्रेनेज भी छोड़ के जाने का है ना अपने को, ड्रेनेज के लिए जीवन जीने का क्या है? दूसरों के भी ड्रेनेज के ऊपर आकर्षण होने का है, गंदी चीज़ों के ऊपर आकर्षित होते हो, है ना? तो ये गंदी चीज़ों के ऊपर आकर्षित होने वाले को ही मैं हमेशा बोलता हूँ, कौन सी पर्याय मिलती होगी? बोलो बोलो, एक आधी। गंदी चीज़ों पर आकर्षित होने वालों को सूअर की पर्याय मिलती है, जिसको गंदगी पसंद आती। बुरा मत लगने देना, ये तो सब मेरी भी हिस्ट्री हुई है, आपकी भी हिस्ट्री भी हुई, सबकी हिस्ट्री हुई, कि तुझे पसंद ही ना गंदगी, समझे कि नहीं? तो ये जीवन ना जाए हमारा उसमें, इसलिए इतना हम जगा रहे। थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन, तो इस समझ में आ जाएगा कि हम जो लाइन पर पढ़ रहे हैं वही लाइन पर चल रहे हैं कि नहीं। देखो, तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वह तो इसी का दोष है। 311 पर उत्तर पढ़ रहे हैं हम, बराबर है? तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है, समझे कि नहीं? पुरुषार्थ में कौन से तत्व निर्णय में पुरुषार्थ करना है, मतलब सोचो पुरुषार्थ क्या है? तत्व निर्णय। तत्व निर्णय मतलब क्या? मैं कौन हूँ ये प्रश्न, इसको कहते पुरुषार्थ। मैं कौन हूँ ये विचार करना और निर्णय करना, ये होता है एक्चुअल पुरुषार्थ, ये मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ। हम सोचो ये पुरुषार्थ मिसिंग करके दुनिया भर के पुरुषार्थ करते हैं मोक्ष के लिए, कि पूजन में 3 घंटे बैठने को रेडी है, 10 उपवास करने को रेडी है हम, समझे कि नहीं? और दान देने को, लाखों करोड़ों का दान देने के लिए भी रेडी है हम सोचो शिखर जी की वंदना पूरे 18 घंटे 12-15 घंटे डाल के भूखे प्यासे करने को रेडी है, समझे क्या नहीं? वो यात्रा शिखर जी की वंदना है ना। लेकिन ये मैं कौन हूँ, इस ये जो डायरेक्ट मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है, इसके लिए हमारे पास पुरुषार्थ करने के लिए ना रुचि है ना समय है। जो मूल पुरुषार्थ है मोक्ष का, याद रखना, आपने अगर मैं कौन ये पहचान लिया तो आपकी कितनी शिखर जी की वंदना का फल मिलेगा आपको बताओ? लोग बोलते ना इतने उपवास करे तो इतनी शिखर जी की वंदना, मांगी दूंगी 3 बार करे तो शिखर जी की वंदना का फल, ये बोलते हैं। तो मैं बोलता आपने आप खुद को आत्मा हुए पहचान लिया तो कितनी शिखर जी की वंदना का मिलेगा आपको फल, बताओ भला? अनंत। क्योंकि शिखर जी की वंदना में जाना क्यों था बताओ? शिखर जी की वंदना में क्या स्पेशल है? वहाँ पे तो एक भी प्रतिमा नहीं ऊपर। मैं तो बहुत डाउट करता हूँ कि क्या करने का वहाँ पे जाके। सुनो, ध्यान से सुनना, पहले ऑड वाइड में बोल रहा हूँ, है क्या? चरण पादुका, वहाँ पे वो भाव भी जुड़ते नहीं, क्या है वहाँ पे, है क्या? अगर आप आत्मा नहीं जानते ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, सिर्फ वो यात्रा रहेंगे फास्ट, सिर्फ घूम के आना जैसा रहेगा, वो एक ट्रैकिंग जैसा कुछ सिस्टम है वो, बुरा मत लगने देना। शब्द कठिन है लेकिन सच्चाई समझो, अगर आप आत्मा नहीं जानते तो वो जगह आपको ये बता रही है कि यहाँ पर ध्यान किया जाता था आत्मा का, और यहाँ से मुक्ति जाती है। वो आपको ये याद दिलाने के लिए कि देखो आत्म ध्यान कितना इंपॉर्टेंट होता है, आत्मा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए भेजा था तुझे ऊपर। तू तो आत्मा न समझता, ना आत्म ध्यान समझता, ना आत्म ध्यान के लिए बैठा कहीं पे तू वहाँ पर। तू तो 9 बजे आ गया, 10 बजे नीचे आ गया, 6 बजे से आ गया, है ना, उसके लिए भीड़ लगाता है तू, समझे क्या?
तो बोलना ये है कि अगर तूने आत्मा जान लिया और समझ लिया तो याद रखना तुझे शिखर जी जाने के कितने अनंत तो शिखर जी की वंदना का फल मिल जाएगा भैया, क्योंकि वहाँ पे जाके आत्मा का ध्यान ही किया जाता है। और तू यहाँ पर अगर सामयिक करता है ना तो वो शिखर जी में जाके जो काम किया था मुनिराज ने वो काम तू यहाँ कर रहा है, ये बड़ा काम है, तू समझता नहीं इस बातों को? सही है कि नहीं? तो हम बोलते जाते तो आप प्योर काम करो, ये सब दुनिया के बनावटी और वो जो मोही जनों के जो काम है उससे कॉपी मत लगाओ और ना उनकी होड़ लगाओ। मुझे भी करने के 10 उपवास भैया, तो 10 उपवास करके उपवास आत्मा के वास नजदीक वास करने को उपवास कहा था, तो आत्मा समझता नहीं, तो 10 दिन उपवास करके करेगा क्या ये बताओ मुझे? आत्मा के निकट वास कर भैया, वो बहुत बड़ा उपवास है, वो एक्चुअल उपवास है, समझे कि नहीं? उपवास शब्द का अर्थ है हमने बताया आत्मा के निकट रहने के लिए कार्य है वो, पर कौन समझता है इन चीज़ों को? तो एक पुरुषार्थ करना है तुझे, मैं कौन हूँ ये समझने का, उतना छोड़ करके दुनिया की तैयारी करने की इसको, बस वो नहीं करने का है। जबकि भगवान जी बिल्कुल नहीं बोल रहे ये सब तुम्हारा पूजा पाठ उपवास शिखर जी की वंदना, वो कुछ भी नहीं बोल रहे। वो बताओ वो बोल क्या रहे? भगवान जी तो बोल रहे नहीं वो सब बात है, भगवान जी तो क्लियर कट बोल रहे, अपने अंदर देखो कौन हूँ मैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है एकदम। वो छोड़ के हम बोलेंगे नहीं हमारे वहाँ पे जाने का है जहाँ पे भगवान जी मोक्ष गए। अरे वो इंपॉर्टेंट है कि जहाँ से मोक्ष गए, कि वो जो मैसेज बोल रहे करने को वो इंपॉर्टेंट है। तो सोचा का जरा, तो भी कैसे हिप्नोटिज्म में तो समझता नहीं है क्या कि वो एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। वो तो दुनिया होड़ जा रही है, सब्जेक्ट सीखे जाओ, मैं भी जाऊँगा, मैं 10 वंदना होंगे, मैं 11 वंदना होंगे, 12 वंदना। भैया तो क्या किस बात को ओढ़ लगा रहा है? वो मैसेज समझ भगवान जी का, भगवान जी नहीं बोल रहे शिखर जी जा, वो बोल रहे आत्मा में जा। बुरा लगता है बोलने को, मेरे शब्दों से आप गलत अर्थ मत निकालना। हमको शिखर जी से याद रखना, रोज शिखर जी की वंदना करते हम भाव से, कोई द्वेष नहीं करी ना, हम किसी की उपेक्षा करते। हम कहना चाहते हैं वहाँ पर जाके जो काम किया गया वो इम्पोर्टेंट है। शिखर जी क्यों इम्पोर्टेंट है बताओ? वहाँ पर मुनराज जाके ध्यान करते थे, निर्वाण को प्राप्त हुए करोड़ों, समझे कि शाश्वत है वो, हमेशा वहाँ से मुक जाते। हम वहाँ जाके आत्मा याद नहीं आती हमारे को, सोचो वहाँ पे वो लोग खाने खाते, वो जो देते वो लोग, समझे कि नहीं? तू सोचो जहाँ पे आत्म कल्याण किया गया वहाँ पे तो अभक्ष खाता है, अभक्ष पीता है। अरे अरे अरे, तेरे जितना तो कोई बुरा नहीं कि उस तीर्थराज को तूने बदनाम करके रख दिया, खराब करके रख दिया। तेरे कारण लोग वहाँ पे ऊपर जाके टॉयलेट पॉटी करते, क्योंकि वो लोग ऊपर आते, ऊपर ही खाते पीते, उधर ही टॉयलेट करते, उधर पॉटी करते। कितना बदनाम कर दिया तूने। तो शिखर जी की वंदना करने को गया था। आत्म कल्याण नहीं समझने वाले को, आत्मा को नहीं समझने वाले को तीर्थराज शिखर जी भी खराब करके आ रहे हैं वो, समझे क्या नहीं? मैंने देखा था वो पकौड़े बनाते ना पालक वगैरह के, वहाँ पे तो लिए गड्डी खट 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 कैंची से कट, समझेगा नहीं? और उसके बन रहे लोग उनके मचाव से खा रहे। वो अश्वत्थ शिखर जी पर गए थे दर्शन करने को, हमारे परिवार वाले भी लोग खा रहे। मैंने क्या भगवान भैया, बहुत बड़ी समस्या है, मैं आपको क्या बताऊँ। उस तीर्थराज पर, अरे हम नॉर्मल डेज भी नहीं खाते भैया पालक, तुम वक्त में जाता हो तुम वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या बोलो आपको? कितना ना कुछ बोला जा सकता है, विचार करो। इसलिए आत्मा नहीं समझोगे ना, हर जगह गड़बड़ी करोगे, हर जगह गड़बड़ करोगे। समझना आपको एक ही है, मैं कौन हूँ, भगवान जी का मैसेज समझो, प्रतिमा का। शिखर जी सोचो तीर्थ क्षेत्र को महान क्यों बोला गया? क्योंकि वहाँ पर तुझे याद जाके याद आता है कि यहाँ पर ध्यान किया जाता है, दुनिया से कट के यहाँ पर ध्यान करके मुक्ति प्राप्त होती है। तुझे ये याद दिलाने के लिए हमने शिखर जी भेजा था, तो वो भूल जाता है पूरी तरह भूल जाता है। पार्श्वनाथ जी का टुक, शांतिनाथ जी का टुक, शांत प्रभु का ये इसका, तो ये टुक इम्पॉर्टेंट नहीं, आत्मा एक टुक है, उस टुक में सब टुक है, समझे क्या? मुझे बताना ये एक पुरुषार्थ करो अपने आप को जानने का, तो सब बराबर शिखर जी के भी दर्शन हो जाएंगे, मांगी तुंगी जी के भी दर्शन हो जाएंगे, 24 तीर्थंकर के भी हो जाएंगे, विद्यमान 20 तीर्थंकर के भी हो जाएंगे, और अनंत सिद्ध भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे। अनंत सिद्ध परमेश्वर के दर्शन इधर होते हैं, अनंत भगवान के दर्शन मंदिर में होते हैं, सिद्ध भगवान के दर्शन तन मंदिर में होते हैं। तो उसको नहीं देखेंगे तो फिर बाकी के दर्शन, भगवान जी भी तो ही बोल रहे अंदर देख। तो मैसेज जो जैन धर्म का था, जो प्रतिमाता का, वो ही नहीं समझे हम। कोई जैनी हम जैनी हम जैनी हम जैनी हम जैनी, कोई जैनी नहीं भैया, मुझे पता है अच्छे से। जब तक चैतन्य वस्तु को समझता नहीं तब तक कोई जैनी नहीं है, कि भगवान जी का मूल मैसेज ही नहीं समझा। इसलिए घूम फिरा के मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप खुद को जानो, पहचानो, हिप्नोटिज्म से बाहर आओ, है ना, मोह से बाहर आओ। कितने बार बोला तू चेतन और देह अचेतन, समझे? कितने बार बोला यह जड़ तू ज्ञानी, मोह निधि से उठ रहे चेतन। कितने बार बोलेंगे जहाँ देह अपनी नहीं, कितने बार बोलेंगे यार निज से या बुद्धि से थी निज न जाने हो, तो कितने बार रिपीट करता हूँ।
घूम फिरा के सब बात एक ही है। अब जो भगवान जी बोल रहे हैं उसको देखो, समझो और अपने अंदर पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और जब मिल जाए तो जो परिपूर्ण भगवान मिल गया, समस्त इच्छाएं खत्म, समझे कि नहीं, वांछाएं खत्म, और शाश्वत अनंत काल तक के लिए अनंत सुख की उत्पत्ति, केवल ज्ञान की उत्पत्ति, सब कुछ उसी इस चैतन्य परमात्मा में से निकलेगी। हम सबके जीवन में ये सम्मोहन का नाश हो और चैतन्य का स्वीकार हो, है ना। हम कोई भी अपने आप को वो मनुष्य ना माने, ये ही हमारी भावना है। हम सब ने अपने आप को चेतन माने। मनुष्य का शरीर पूर्व जो कर्म है आपके अंदर, जो कार्माण वर्गणा है, उसने खड़ा करके दिया है। वो उसको जन्माता है, उसको युवा बनाता है, फिर वृद्ध बनाता है, वो छोड़ देता है। उसका काम उसको करने दो। वो प्रसिद्धि लाएगा, कभी प्रशंसा लाएगा, फिर निंदा भी लाएगा, वो करते रहेगा उसका काम, उसको उसको करने दो। अपन मत मानो खुद, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं जी हूँ। ये भी माला रटा करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माला है। 108 बार, 1008 बार, 1,08 बार, है ना, करा करो कि मैं जी शरीर नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं जीव हूँ। और इससे ही काम होगा। इसी को वेद ज्ञान और इसी को ज्ञानाभ्यास करे मन माही है। यही है वो ज्ञानाभ्यास करे मन माही, कि मैं मनुष्य नहीं, मैं जीव हूँ। और ये करने वाले ताकि मोह महातम नाही। ठीक है, चल।